गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर के मोनोपोलिस्टिक मार्केट के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने मीनिंग एंड एजम्पशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के एंड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका आप क्या रिस्पॉन्स दे देना इनबॉक्स में, मैं वहां पे ही आपको क्या करूंगा, इसका इसका रिस्पॉन्स भी मैं आपको अकॉर्डिंग टू योर आंसर में वहां पर रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ठीक तरह से देखने के बाद उसका रिप्लाई मुझे इनबॉक्स में दे देना, ठीक है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट पढ़ा था, इस तरह इस मार्केट के अंदर, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह वहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट भी हम यहीं इस लेक्चर के अंदर भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन भी सेम रहेंगे, जिस तरह हमने मोनोपोली मार्केट में कंडीशन पढ़ा था और परफेक्ट कंपटीशन में जो कंडीशन पढ़ा था, वो कंडीशन हर जगह क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जो कि क्या है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आपकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एमसी कट एमआर फ्रॉम द बिलो। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर एमआर एंड एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम द बिलो लाइक दिस, ठीक है, नॉट लाइक दिस। तो एमसी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना कि इस तरह, ठीक है। तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंडीशन थे। तो इस लेक्चर के अंदर शॉर्ट रन के अंदर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को पढ़ेंगे और मिनिमम लॉसेस को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर मोनोपोली मार्केट को ठीक तरह से वॉच किया है, तो आप इन कंसेप्ट को इजीली क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इस कंडीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए हमने जिस तरह पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में कि AR इज मोर देन AC। जब आपकी AR एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, तब आप क्या कमाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लाइक देखो यहाँ पे, अगर आपने एक वॉच को क्या किया, प्रोड्यूस किया आपके फॉर्म ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस वॉच को कितने में बना रहे हो, सब दे टोटल कॉस्ट दे के उसका खर्चा लग रहा है 300 रुपये, ठीक है। जब आपने इसी वॉच को मार्केट में भेजा कितने में, 500 रुपये में, ठीक है। तो इससे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मींस कि 200 रुपीज आपको क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यही 200 रुपीज आपको आपकी क्या कहलाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, डायग्राम के थ्रू आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते हो, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस मार्केट के मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा था कि आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके प्राइजेस क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। और आपकी एवरेज कॉस्ट क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो उसके डिफरेंसेस को हम जितने भी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को शो किया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू को या प्राइजेस को क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है, ठीक। दिस इज योर AR कर्व, ठीक है, जिसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, एंड दिस इज योर MR कर्व, ठीक। तो आपके MR कर्व हमेशा AR कर्व के नीचे होते हैं, अब ये दिमाग में रखो, ठीक है। जब आपकी MC मार्जिनल कॉस्ट MR को कट करते हैं, तो
वहां पे हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि MC मस्ट बी इक्वल टू MR। तो यहाँ पे आपकी MC क्या होते हैं, MR के साथ इक्वल होते हैं, एंड MC कट MR फ्रॉम द बिलो। तो MC ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, MR को नीचे से कट कर रहे हैं। तो मीन्स कि यहाँ पे आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, जब आपने इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया डिमांड कर्व की तरह, ठीक है, तो वहां पे आपकी मार्केट प्राइस क्या होंगे, डिटरमाइन होंगे। मींस कि आप इस वॉच को 500 में क्या कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 500 में सेल कर रहा है। ठीक है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट को जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये ब्लू लाइन आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट इस लाइन को, इस ब्लैक लाइन को जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट टू AR का को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो उस लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मींस कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन और एक प्राइस लाइन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मींस कि आपने इस वॉच को कितने रुपीस में प्रोड्यूस किया था, मींस कि किया था फॉर एग्जांपल 300 में। जब हम इस चीज को निकालेंगे 500 से 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 क्या होते हैं, आपको बच जाते हैं। तो यही 200 आपकी प्रॉफिट को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, जो कि आपको और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं कि, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मोनोपोली मार्केट जब पढ़ रहे थे आपने वहां पे समझा था प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी क्या करने की, खत्म करने की। ठीक है, तो ये थे कंडीशन 2 जहां पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। इसी तरह जब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर, तब आपकी AR और दिस इज योर AR एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होंगे। जब आपने 200 में एक वॉच को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और 200 में आपने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, मींस कि ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको कोई लॉस आया। ठीक है, तो ये कंडीशन कहीं पे भी बनते हैं तो आप वहां पे क्या कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। तो इस डायग्राम में भी हम इसी को शो करेंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं, MC मस्ट इक्वल टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम द बिलो। अब यहाँ पे दिस यूर MR, ठीक है, एंड दिस इज योर AR which shows the demand curve, and this is your output on X axis and this is your cost या revenue on Y axis। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने आपकी MC MR को कट कर रहे हैं, फ्रॉम द बिलो भी कट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या करते हैं, अटेन करते हैं। जब आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक डिमांड कर्व की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी लाइन से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट इसी लाइन को टच करके निकलते हैं, ठीक है, तो आप उस टाइम पे क्या कमा रहे होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाते हैं, MC, ठीक है, MC इक्वल टू AC हो जाते हैं, नहीं AR इक्वल टू दिस इज योर AR, ठीक है, एंड दिस इज योर AC। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन फुलफिल होंगे तब हम नॉर्मल प्रॉफिट अपने मार्केट में क्या करते हैं, अटेन कर पाते हैं। तो ये थे नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट थे। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है जो कि मिनिमम लॉसेस। ठीक है, तो मिनिमम लॉसेस अंडर शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, जिस तरह हमने मोनोपोली में पढ़ा था या परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, वहां पे हमारे एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मींस आपने एक प्रोडक्ट को, एक वॉच को प्रोड्यूस किया फॉर एग्जांपल 200 में, ठीक है, और आप इसी वॉच को मार्केट में कुछ रीजन की वजह से 100 रुपीज में सेल कर रहा है। ठीक है, जब आपने 100 रुपीज में 200 में बनाया और 100 रुपीज में सेल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्या आएंगे, 100 रुपीज का, 100 रुपीज का आपको
लॉस होंगे, ठीक है। तो उसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन में मिनिमम लॉस बोलते हैं, जो कि फॉर्म कुछ रीजन की वजह से अटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी मिनिमम लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहले निकालते हैं, ठीक है। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, वन इज MC मस्ट बी इक्वल टू MR एंड अनदर वन इज MC कट MR फ्रॉम द बिलो। सो दिस इज योर डायग्राम वेयर AR represent slope downward and MR also slope downward, and MR is below to AR curve, and AR curve also represent the demand curve of the product, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, this one condition MC must equal to MR, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहा है, ठीक। एंड द सेकंड कंडीशन इन MC cut MR from the below and MC also cut MR from the below, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। तो जब दो कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो इसी कंडीशन से इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम AC की तरफ क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक प्राइस क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। और जब हम AC का एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, तो एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। जब आपकी AR से भी ज्यादा एवरेज कॉस्ट होंगे, ठीक है, तो आप उसी AR कर्व से और एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे, जो लाइन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो उसी लाइन से हम एक और प्राइस लाइन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो इस सेकंड P से हमें क्या आइडेंटिफाई होते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकल के आ जाते हैं। तो आपकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे 200 रुपीज, ठीक। और जो आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करने के बाद आपने जब AR कर्व तक इसको टच करके एक प्राइस और डिटरमाइन किया था, वो थे आपके 100 रुपीज, मीन्स कि आपने मार्केट में कितने रुपीस को सेल किया था, ठीक है। तो जब इन दोनों के डिफरेंसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स कि 100 रुपीज 200 माइनस 100 रुपीज, तो ये होते हैं हमारे मिनिमम लॉस, ठीक है। तो ये है जब आप, दिस इज योर ABC, ठीक। जब यही ABC इस पॉइंट को टच करके निकलते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमारे फॉर्म क्या करके जाते हैं, शट डाउन करके एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ज्यादा और ज्यादा लॉस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म को शट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना लॉसेस नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका ABC इस पॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है, तब वहां पे फॉर्म क्या करेंगे, अपने फॉर्म को शट डाउन, बिल्कुल टोटली शट डाउन करेंगे। तो ये थे शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पुट किया हुआ है। तो आप इस लेक्चर को अगर फुली वॉच किया तो आप इजीली इसका मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, तो आप लेक्चर को फिर से एक बार वॉच करें और इसका मुझे यहाँ पे क्या करें, रिस्पॉन्स दे दे इनबॉक्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो MCQ, मैंने हर लेक्चर के लास्ट में कुछ MCQ रखे, इसलिए रखा है ताकि आपको अगर लेक्चर समझ में आया है तो इनका रिस्पॉन्स, इनका आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं आए तो आप दोबारा से इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर द शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक फॉर्म कैन अटेन क्या कर सकते हैं, क्या नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, क्या मिनिमम लॉसेस कमाते हैं, या एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। तो ये वाला सीन बनते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू द लेक्चर जो आपने समझा है, उसके हिसाब से मुझे इनबॉक्स में क्या दे दे, रिस्पॉन्स दे दे। तो मैं भी आपको आपके रिप्लाई को क्या दे दूंगा, रिस्पॉन्स दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम मिलेंगे, जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म शॉर्ट रन तो हमने अभी डिस्कस कर दिया, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस
लेक्चर का वेटिंग करें,